व्यक्ति को कभी निराश मत जाने दो। ये धर्म है। जितनी भी कोशिश करो, अब वो मांग ले कि साहब 2 करोड़ दे दो और हम पे 1 रुपया भी नहीं, तो कहां से देंगे 2 करोड़? पर भगवान तो जानता है ना हम पे है नहीं। जितना कैपेसिटी है उतनी कोशिश करो उसे खुश करने की, ये लेके जाओ। और एक बात, देने से कभी कम नहीं होता। जितना देते हो उतना तुम्हारा कोष बढ़ता चला जाता है, उतना तुम्हारा खजाना, उतनी तुम्हारी व्यवस्था बढ़ती चली जाती है। राजा बलि ने कहा प्रभु लीजिए, गुरु जी मना कर रहे हैं फिर भी। बोले गुरु सिर्फ माध्यम है भगवान तक पहुंचने का, गुरु माध्यम है। और माध्यम इसलिए है क्योंकि हमें भगवान को पाना है, और जब भगवान को ही पाना है तो फिर व्यवस्था गुरु जी को तो चाहिए ना, प्रमोट करे। भगवान है दे दो, लेकिन गुरु जी करे मत दो। तो यहां धर्म और परम धर्म की बात है, वो बाद में थोड़ा समझाए कभी फिर मौका मिले तब। राजा बलि ने कहा लीजिए। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए जाकर, न जल निकले न संकल्प हो न तू दे। भगवान बोले हद है गई भैया, ले कोई रहो दे कोई रहो। और यार बेचारे बैसिंग डायबिटीज बढ़ रही है कि शुगर बढ़ रही है, होता है ना। जब आप अच्छा काम करने जाओ तो लोग पड़ोसी प्रॉब्लम वैसी टेंशन में होते कि नहीं? जवाब दीजिए, होते कि नहीं? बोलो तो, कहो तो। एक सेठ जी है, सेठ जी गांव में थे, झांसी में आए बसे। गांव में कोई है, कोई गांव जहाँ जोर है? एक गांव को नाम बता दे। हैं? बड़ा गांव है? छोटे गांव थे, को सेठ जी आए और झांसी में आके बस गए। ठीक है, अब दुकान खोल के बैठ गए परचूने की। धीरे धीरे करके 5-6 साल में वाने सेठ जी ने एक दुकान में थे, घर भी बना लियो झांसी में। बढ़िया दुकान में थे, काम भी चल रहा हो, तो वो दुकान वो घर भी बन गो और घर बना के रहे लगो। तो वही गांव को एक और व्यक्ति आयो सेठ जी के पास में, बड़ा खुश भयो। भले भैया तेन तो बड़ी तरक्की कर ली 5 साल में, तेन दुकान और घर अपनो ही कर लो। बता सही तेन उपाय का करो भाई, का काम करो हम करवा दे। कचू ना भैया ये दुकान खोली हमने परचूने की, आटो वाटो बेचो करें और कहा दार बेच ले, सब्जी बेच ले। और कहा कचू वाने कही यार हम भी खोलेंगे, जट वो भी खोल के बैठो और भाई के सामने खोल के बैठो। इतकू जे उतकू वो। और देखो भैया देनहार भगवान है, जाए दे सुजादा। जाकि 5 साल में तरक्की वही घर तक, यानी 1 साल में दूसरी फैक्ट्री खोल ली। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 3 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री। 5 साल जब भाई जब 4 फैक्ट्री खुल गई, बढ़िया घर बने और चकाचक कोटी चमक रही है। ऊपर लिखा हुआ है शुभ लाभ। अब इनको बड़ी टेंशन हो गई, बोले हमें तो 5 साल में अभी तक चूने बेच बेचे फुर्सत ना मिल रही, और जे तो बड़ो आगे नहीं करेगो। तो पंडिता अपनी सेठानी से कहने लगे देखो भाई बड़ी जल्दी विचित्र कंडीशन हो गई, समझ में नहीं आया कैसे। तो सेठानी ने कही एक पंडित जी के पास में आते जाते हैं, वो पंडित जी की करामात है, सब पंडित जी ने कर डाले हो जी, क्या करेंगे पंडित जी के जोर जा वही नहीं कर। अब आज तक कई साल हो गई थी, कभी पंडित जी का मुंह नहीं देखा था इसने, कभी नहीं। जबकि सामने ही रहते थे पंडित जी, कभी नो हाय नो हेलो, राम राम की तो बात बहुत दूर की बात। अब तो साहब आज जब पता चला कि पंडित जी की करामात है, झट पहुंच गए सुबह सुबह उठ के, राधे राधे पंडित जी क्या कर रहे हो? पंडित जी कहने लगे आज ये सूरज किधर से निकला है भाई? अरे बोले महाराज बढ़िया स्वागत, आओ पधारो, आज तो सेठ जी बड़े दिन में दर्शन भाई, क्या बात भाई? बोले महाराज नहीं, आज मन किया आज आपसे मिला जाए, दर्शन किए जाएं, ब्राह्मणों के दर्शन से तो लाभ ही लाभ है महाराज, बड़ी कृपा भाई। अच्छा बताओ सही बात का है? बोले एक बात बताओ, तुमने इस व्यक्ति को कौन सा पाठ पढ़ाया है?
जिस दिन से आया 4 फैक्ट्री 2 घर और बढ़िया खूब तरक्की लंबी वाली गाड़ी। और हम इससे भी पहले 9 साल हो गए यहाँ पड़े पड़े, आज तक स्कूटर भी नहीं, घर चल रहा है बस। अरे बोले महाराज क्या बातें कर रहे हो। हाँ कल 5वीं फैक्ट्री को उद्घाटन है 9:15 बजे और मैं ही मुहूर्त करूंगा। कितने बजे महाराज? बोले 9:15 बजे। अब तो सेठ जी को अटैक पढ़ते पढ़ते जैसे तैसे रुका। सेठ जी ने पूछी महाराज एक बात पूछूं? बोले हाँ। कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे इसका उद्घाटन खराब हो जाए, इसकी फैक्ट्री न चले। ध्यान से सुनना, इसकी फैक्ट्री न चले। बोले हाँ है एक उपाय। तो क्या? बोले जब ये मुहूर्त करने जाए 9:15 बजे और अगर कोई नकटा आदमी इसके सामने से निकल जाए तो इसका मुहूर्त खराब। अब लगा पूरी झांसी में राउंड लगाने, नकटा मिले नकटा मिले नकटा मिले नकटा मिले नकटा। रेलवे पटरी पे उके चक्कर काटा और नेकाद ट्रेन की झपट में आया कि कट गई हो लिया। खूब राउंड लगाए बाहर, समिया रात गुजर गई, 1 सेकंड सोयो नहीं, 1 सेकंड नहीं सोयो साहब। और एक नकटा मिलो नहीं। धोता है गो 6 बज गए 7 बज गए। अब तो सेठानी पूछे कहा भाई? बोले कच्छू न भाई, नकटा नहीं मिलो, नकटा नहीं मिले। बोले अब कहा और जा रहा हूँ। फिर गए स्कूटर पे, जैसे तैसे पड़ोसी को ले दूर तक ढूंढ भी जाऊँ। फिर गए, कच्छू नहीं। 9 बजे झट घर लौट के आएगो। सेठानी पूछ रही मिलो का? मिलो का कर, कोई नहीं मिलो। और माँ देख रही, माँ तो गाड़ी तैयार है रही है और बढ़िया पंडित जी तैयार, बढ़िया कलफ की धोती और पंडित जी ने पटका डालो। फैक्ट्री को उद्घाटन है, कोई साधारण बात थोड़ी है। 5वीं फैक्ट्री इनोग्रेशन होने वाला है। अब तो साहब 9 बज गए, कोई माहौल नकटा का नहीं बना। झटाक से देखा पूरा प्रिपरेशन 9:15 बजने में 5 मिनट रह गई। सेठानी ते कही जबई का भो जब मुहूर्त है गो, जल्दी से चक्कू ला, जल्दी से चक्कू ला। सेठानी बोली मैं नहीं काटूंगी, चाहे को मुहूर्त रुके चाहे न रुके, मैं बिल्कुल नहीं अपनी नाक काटूंगी। अरे बोले पागल मत बने, जब मुहूर्त है ही गो फिर का बस जल्दी ला। अब नहीं ला के दे साहब, भाग के गए सेठ जी और अपनी काट लई झड़ाक और पहुंच गो, अपनी काट के पहुंच गो। ले अब कैसे, अब तो तेरा मुहूर्त बिगड़ गो। तो ऐसी भी कोई जिंदगी है। अरे तुम पंडित जी के पास गए थे, पूछ लेते मेरी तरक्की हो जाए, कोई ऐसा उपाय बता दीजिए। जरूरी है यही पूछना है कि उसका मुहूर्त बिगड़ जाए? हे मेरे भाई बहन, आप लोग सोच रहे होंगे महाराज हंसने के लिए बोल रहे, हंसने के लिए नहीं, ये इसमें ज्ञान है। जिंदगी में जो भी कर्म करो दूसरों की भलाई के लिए करो, दूसरे की बुराई के लिए नाक काट ली तुमने, ये कौन सी बड़कपन है। जिंदगी में उन लोगों को याद नहीं किया जाता जो ये सोचते हैं कि मैंने इतना बड़ा कमा लिया, इतना खा लिया। लोग उन्हें सोचते हैं, उनके बारे में हमेशा विचार करते हैं, सम्मान करते हैं कि मरने से पहले इतने लोगों को रोटी खिलाता था, जगने से पहले इतने लोगों के बारे में सोचता था। बड़े भय तो कहा भय जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, ऐसे बड़े होने से क्या फायदा। बड़े ऐसे होइए आम के वृक्ष की तरह, जो भी बैठे छांव मिले, जो भी बैठे फल मिले। ऐसा बड़कपन होना चाहिए मेरे भाई बहन। घमंडी बड़े होने से लाभ नहीं, फिर तो तुम्हारा पतन निश्चित है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।